मैं आया हूँ अभी। कब आया हूँ मैं? कल निफ्ट का एग्ज़ाम देके, ठीक है? और एमडेस्क का ऑब्वियसली, अगर यहाँ पे कोई सोच रहा हो कि कौन से पेपर की बात हो रही है, तो एमडेस्क की यहाँ पे बात हो रही है। एमडेस्क का पेपर देके आया हूँ और आई डोंट नो आप लोगों का कैसा गया, कैसे नहीं गया। मैंने डिसाइड कर लिया, आई थिंक आई शुड क्विट गिविंग डिज़ाइन एग्ज़ाम्स भाई। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मज़ाक नहीं, लाइक लग रहा है मेरे को कि भाई कर दो या छोड़ दो ज़्यादा ही पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज नहीं जा रहे यार, अच्छा नहीं जा रहे। आई डोंट नो क्यों नहीं, कुछ और प्रॉब्लम्स मेरे को लग रही हैं, समथिंग रिलेटेड टू माय मेंटल हेल्थ मे बी। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो निफ्ट का गैट वगैरह तो मेरे को मुश्किल लगा। अब की बार का कौन कहता है निफ्ट का पेपर आसान होता है? सबसे पहली बात तो आई डोंट थिंक निफ्ट का पेपर आसान होता है। अब की बार का तो पता नहीं यार, तुम फिर कहोगे कि मेरे तो आसान लगा था, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट फॉर मी आई थिंक इट वॉज प्रिटी गुड पेपर, जिसमें कहूँगा अच्छा खासा था, इसलिए अच्छा नहीं गया जो क्वेश्चंस थे ड्राइंग के भी, वो भी काफ़ी लाइक डिफरेंट थे, ठीक है? जैसे कि हमने अब तक देखे हैं, काफ़ी अलग उठा के, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दिए थे। गैट में भी मेरे को तो मैथ्स वगैरह मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी, अच्छी खासी मैथ्स आई थी। और जो सिंपल क्वेश्चन थे जो मुझे लगा था डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, वो नहीं आए। अगर मैं बात करूँ कुछ और बातों की, जैसे कि एक्सपीरियंस वगैरह की, तो भाई निफ्ट का पेपर सबसे पहले बात तो मुझे लगता है किसी को हल्के में लेना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि भाई निफ्ट का पेपर हल्के में और ये और वो, नहीं यार ऐसा नहीं है। ठीक है, हल्के मैंने लिया भी नहीं था खैर, और पेपर देने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि हल्के में लेना भी चाहिए निफ्ट का पेपर। आई थिंक अगर मैं रैंक करना चाहूँ एनआईडी और सीड और निफ्ट के पेपर्स को, एमडेस्क के, आई वुड से कि जो ईजीएस्ट होता है वो होता है एनआईडी। नो डाउट भाई, एनआईडी का सिर्फ नाम है, बट एनआईडी के पेपर भाई आसान होते हैं। उसमें तुमसे कोई भी फालतू का एमसीक्यूज या पार्ट ए वगैरह का सीन नहीं होता। अब की बात तो सिर्फ तुम्हारा 15 क्वेश्चन दिए थे, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप जो सोच रहे हो तो कई बार वो सही हो जाता है। तो इसलिए लाइक एनआईडी इज़ बेस्ट। और जो उसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी डिसिप्लिन जिसका दे रहे हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दो हो सकता है कि आसपास इधर उधर के पूछ लें, बट इतना उससे प्रॉब्लम होती नहीं। अगर आपकी अपनी फील्ड में अच्छी कमांड है तो मुझे लगता नहीं उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सीड की मैं अगर मैं बात करूँ, तो सीड के साथ यार देखो एक एडवांटेज रहता है, पता है क्या? स्केचिंग में सीड में आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि डोमेन तो आपको पता है ना कि यार पहला क्वेश्चन मेरा आएगा ड्रॉ करने का, ठीक है? हो सकता है ह्यूमन फिगर्स मेरे को ड्रॉ करनी पड़ जाए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। कभी कार्टून हो गया, कभी ह्यूमन हो गया, कभी कभी पर्सपेक्टिव रिलेटेड उसमें आ गए, तो लाइक आपको आइडिया रहता है कि पहले क्वेश्चन में ये चीज़ आएंगी, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में होता है, आई थिंक विजुअल सेंसिटिविटी होता है, क्रिएटिविटी होता है, जो भी होता है, ये दो तीन जो हो गए, तो आप क्रिएटिविटी के क्वेश्चन तो नहीं कर सकते आई थिंक, बट विजुअल सेंसिटिविटी का काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, या चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो कि यार मेरे को इस डोमेन अराउंड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, राइट? तो मेरे को लगता है सीड में एक एडवांटेज है। और लास्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का होता है, तो आप कोई भी फोटो देख सकते हो ऑनलाइन और खुद उसमें 5 प्रॉब्लम निकाल सकते हो, और भाई उनको आप ड्रॉ करके देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। सो आई वुड से कि सीड में भी एटलीस्ट आपको पता तो होता है यार कि यार इस चीज़ अराउंड आएंगे, अब आपको उसी के अंदर कितना आप खेल सकते हो इधर उधर, वो आपको देख लेना है। तो आई वुड से कि सीड भी ठीक है भाई, सीड का पार्ट है, थोड़ा परेशान करता है, बट ये पार्ट बी इज़ लाइक ओके ओके। निफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो निफ्ट में फिर भी यार कुछ नहीं पता कहाँ से क्या पूछ लें, जैसे कि अब की बार हुआ, ठीक है? प्लस उसका पार्ट ए इतना बड़ा होता है निफ्ट का कि आपके होश ही उड़ा दे। तो अब की बार जैसे हमारा निफ्ट का हुआ था, अगर आपको थोड़ी बहुत स्टोरी जाननी है, तो मुझे टाइमिंग आया था पार्ट ए के लिए, वो था सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक आपका होगा पार्ट ए। फिर ब्रेक होता है, फिर आपका 2:30 बजे से यानी कि 2:30 PM से 5:30 PM तक आपकी सेकंड शिफ्ट होगी, जिसमें आपका ड्राइंग का पेपर होगा, कैट होगा। तो उसके बीच में आप वहाँ रुक सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, घर जा सकते हो, जैसे मैं तो घर चला गया था। और उसमें फिर एडमिट कार्ड भी आपको फिर से चाहिए होता है, तो उसमें बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे कि यार जैसे आप पहली बार शिफ्ट 1 में जब आप आओगे सुबह 9 से 11, तो आप एडमिट कार्ड लोगे, वो अपने पास रख लेते हैं, वो कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ अपने पास रख लेंगे। फिर जब दूसरी बार आते हो तो आपको फिर से ज़रूरत पड़ती है एडमिट कार्ड की, उसमें भी फ़ोटो चिपकाओ। निफ्ट के साथ बहुत चोंच लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा चोंच ले। उसका फॉर्म भरने में बहुत चोंच लेते, जब आप भर रहे थे पता नहीं भाई क्या क्या भरवाया। जब फॉर्म निकला उसमें भाई फ़ोटो लगाओ, फिर अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाओ, उसमें साइन करो, अपना वो सेल्फ असिस्ट वो करो, सेल्फ को वो करो कि हाँ मैं पेपर देने जा रहा हूँ बाकायदा, वो सब लिखो, तो वो सब था। फिर जब आप भाई सेंटर पे पहुँचते हो, ओह माय गॉड भाई, इतना ड्रामेबाजी मैंने कभी नहीं देखी ना। मैंने एनआईडी में तो कुछ करते ही नहीं बेचारे, एनआईडी वाले बहुत, भाई आ जाओ बस पेपर देने, एडमिट कार्ड लाए हो लाए, आ जाओ भाई बैठ जाओ वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। निफ्ट वाले में भाई उसने मेरी कम से कम 2-3 बार चेकिंग तो हुई वहाँ पे। और भाई लड़कियाँ, मतलब मुझे कभी पता नहीं था भाई कि इतना ज़्यादा है पॉपुलेशन फीमेल्स की जैसे हम तो कॉलेज वगैरह में भी ठीक है यार, देखा है लोगों को, ठीक है यार लड़कियाँ लड़कियाँ, बट यहाँ पे तो भाई आउट ऑफ द लिमिट भाई, आउट ऑफ द इमेजिनेशन, मैं कहूँगा सॉरी, आउट ऑफ द इमेजिनेशन जो देखने को मिला मेरे को सीन,
मतलब एक पूरी रो लग रही है, पूरी लाइन लग रही है, उसमें लड़कियाँ ही लड़कियाँ खड़ी हैं। अब मैं लड़कों की लाइन ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा यार लड़कों की तो लाइन दिख नहीं रही, मैं अंदर कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो सिर्फ लड़कियाँ ही खड़ी हैं। पता चला भाई वही लाइन है, वहीं पे आपको लगना है, तो खड़े रहो अकेले। तो ये हुआ। तो स्टार्टिंग में आपको करवाते हैं कि भाई पहले आप जाते हो अंदर, लाइन में लगे, फिर आप अंदर गए, ठीक है। मेरा नोएडा पड़ा था, नोएडा सेक्टर 62, सेक्टर 62, ठीक है। तो आप अंदर जाते हो, वहाँ पे आप सीट वगैरह देखते हो, आपको बताते हैं। फिर आप अंदर फिर एक लाइन में लगते हो, वहाँ पे फिर मेरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ कि भाई क्या हो रहा है, ये लड़कियों की लाइन में क्यों लगा हुआ हूँ मैं। फिर वहाँ पे फिर चेकिंग हुई, एडमिट कार्ड वगैरह फिर से देखा गया, फिर आपको फिर भेजा गया अंदर कि अब जाओ। फिर आपकी बाहर फ़ोटो खींची पहली बार, उसमें एडमिट कार्ड पे कोई उन्होंने स्टैंप लगाई और फिर बाहर फ़ोटो वगैरह टैबलेट से खींची, फिर आप अंदर जाओ। फिर वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, जो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करते हैं। मुझे लगा यहाँ पे लगना पड़ेगा, पर थैंक गॉड भाई लड़कियों की लाइन अलग थी, तो लड़कों की लाइन पूरी खाली थी और लड़कियाँ भरी पड़ी थी भाई। तो या वहाँ पे खड़ा कर दिया भाई, वहाँ पे बीच में स्टूल वाला लगा रखा था, उसके ऊपर चढ़ के वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं भाई। वो चेक करते हो, कभी यहाँ हाथ मार रहे हैं, कभी वहाँ हाथ मार रहे हैं। और लड़कियों का तो उन्होंने पूरा बंद करके कंपार्टमेंट में, पता नहीं भाई कैसे क्या चेकिंग हो रही होगी वहाँ पे। पूरा बंद करके उनकी चेकिंग वगैरह हो रही थी, और लड़कों को ऐसे ही कर देते हैं भाई, खड़े रहो चुपचाप से। बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है यार कभी कभी, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतना ध्यान नहीं दी जाती, बट हमारी कंट्री में आई थिंक आदमियों को बहुत वैसा ट्रीट करा जाता है कि भाई कौन हो तुम, निकलो यहाँ से, क्या इज्जत है तुम्हारी। लाइक ऐसा लगता है कई बार यार। जैसे आप लॉज भी अभी देख सकते हो, थोड़ा ऑफ टॉपिक बात होगी, बट आप लॉज भी अभी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एंटी मैन लॉज आज की डेट में बहुत बन चुके हैं भाई, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाया जा रहा है। और ये कोई मिसोजिनी है वैसी कोई मैं बात नहीं कर रहा, कभी तुम कहो भाई मिसोज, भाई वो मिसोजिनिस्ट पहली बात हो कैसे सकता है भाई, मेरी मम्मी फीमेल है ऑब्वियसली, माई सिस्टर इज़ फीमेल, सो हाउ कैन बी मिसोजिनिस्ट। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब यू नो, सो या, तो मुझे लगता है इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आज की डेट में ऐसा हो रखा है कि यार आदमियों को ना कोई वही नहीं करा जाता। आप कभी नोटिस करना यार, अगर आप कोई लड़की हो तो आप देख सकते हो, आपका कोई भाई हो या आपके पापा हो, तो आपको भी बुरा लग सकता है कि यार ये तो ज़्यादा ही हो गया। तो यस, ये सारी चीज़ें थी। फिर आप जाते हो अंदर, फ्लोर भी कई सारे थे यार उसकी बिल्डिंग में, तो 5-6 तो ऊपर तक फ्लोर ही थे, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी खैर। सो आप वहाँ जाते हो, फिर आपकी क्लास के अंदर आते हो, फिर वहाँ से फिर एडमिट कार्ड देखा जाता है। एडमिट कार्ड 3 थे, मतलब एक एडमिट कार्ड में 3 पेजेस थे, 2 पेजेस हटा देते हैं, 1 पेज अंदर रख लेते हैं, पूरा देखते हैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक कि तुम ही हो कोई और है। फिर तुम जाते हो, फिर तुम बैठते हो वहाँ पे, तुम्हारा फिर फ़ोटो खिंचता है, ठीक है। फिर एक और लेफ्ट राइट हैंड थंब इम्प्रेशन लगता है आपकी बार, और वो आपको सीट वगैरह बताती हैं, तब जाके भैया आप फाइनली अपनी सीट पे पहुँचते हो। मेरे को कसम से ऐसा लग रहा था मैं बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा हूँ, पेपर देने जा रहा हूँ। बहुत सारी इनकी फॉर्मेलिटीज़ थी भाई। ऊपर से फिर वो पेपर के बीच में आके भाई यहाँ पे साइन कर दो, ये चीज़ दिखा दो, ये ऐसे कर दो, वो वैसे कर दो। मैंने कहा अरे पहले कर लेते हैं। लिटरली भाई कभी भी लगता है, अब अपना कोई फ्लो में इंसान होता है, तुम कह रही हो अरे अरे सुनो ये यहाँ पे साइन कर दो, और आप ही हो ना, हाँ शक्ल दिखाओ, हाँ ये मैं ही हूँ। एग्जाम देते देते फोटो खींच रही है भाई, फिर से पहली बार ऐसा हुआ। मैं एग्जाम दे रहा हूँ, क्या नहीं, इधर देखो, मैं बैठा हूँ टीम में, ऐसे बैठा हुआ हूँ, वो मेरी फोटो खींच रही है। पता नहीं यार, निफ्ट वालों ने बहुत ड्रामेबाजी करी भाई, बहुत ज़्यादा। सीड में भी होता है बट इतना नहीं होता, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दी थी। बात करूँ एंग्जाइटी की, अगर यहाँ पे किसी को एंग्जाइटी वगैरह होती है एग्जाम देने से पहले, और आप सोचते हो कि यार किस तरह मैं एंग्जाइटी कम वगैरह कर सकता हूँ, तो भाई मेरे को क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आपकी एंग्जाइटी वगैरह होती है वो तभी तक होती है जब तक आप सेंटर पे नहीं पहुँचते हो। तो अगर यहाँ पे कोई भी ज़्यादा एंग्शियस फील करता हो कि पता नहीं पेपर वाले दिन क्या होगा, कुछ नहीं होता यार, पेपर वाले दिन कुछ भी नहीं होता यार, मतलब ठीक है यार, हो जाते हैं पेपर, ऐसे कुछ लगता नहीं। एंग्जाइटी तभी तक रहती है जब आप सेंटर तक नहीं पहुँचते हो। जैसे आप पहुँच जाते हो, आप फिर बिजी हो जाते हो अपनी क्लास ढूंढने में, कहाँ बैठें क्या करें, तब आप उसमें बिजी हो जाते हो, फिर इतना थॉट्स नहीं आते दिमाग में। फिर आपको साइड में लोग मिल जाते हैं, उनसे बात करने लग जाते हो। तो जैसे कि मेरे को तो हर बार होता है, साइड में कोई मिलता ही नहीं है खैर। कभी कभी होता है कि चलो कोई मिल गया। तो जब मैं सेकंड शिफ्ट में बैठा था तो मेरे को पता नहीं था, मैंने BDES और MDES के बच्चे मिक्स करके बैठा रखे थे, और चूँकि MDES के बच्चे बहुत कम थे, मे बी आई डोंट नो कितने थे, मुझे नहीं पता भाई, सब सेम ही लगते हैं आजकल। तो BDES के बच्चे बैठे हुए थे आसपास, तो लाइक साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, मुझे लगा वो MDES की है, बट शी वॉज ऑफ BDES। तो बस भाई सुनो कहानी उनकी बैठ के, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सब ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस है, आप सब ने नाम सुना होगा। मेरी मुस्कुराहट देख के आप समझ जाओ किसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। नाम नहीं ले सकते किसी का यहाँ पे, सब गाली बकते हैं भाई उसे, सब गाली देते हैं। वो भी उसी की थी, मैं जिससे ही बात करी है भैया, मैंने जिससे ही बात करी है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सब भाई कहते हैं कुछ नहीं कराते, पैसे ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। MDES वाले बुराई कर रहे हैं, BDES की बुराई कर रहे हैं, पता नहीं फिर हेल्प किसकी हो रही है वहाँ। ये सीन था। तो कोचिंग वगैरह इन सब की मैं बात करूँ ना, और आपको इसका भी जानना है कोचिंग वगैरह की, आई वुड से कि यार ऑनलाइन काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं अवेलेबल, ठीक है, आप उनकी कोचिंग ले सकते हो। जैसे कि मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग ली थी, और मैं उनके ग्रुप में अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसा उनका सीन है नहीं कि आपका नहीं हुआ तो आपसे बात नहीं करेंगे, आप फिर से आप क्लास नहीं कर सकते। आप कहते हो सर एक और क्लास करवा लें फिर से, कल मुझे डाउट पूछना है। तो लाइक उनका एक पर्सनल ट्यूशन टाइप सा है, इट्स लाइक अ फ्रैंक रिलेशन आई वुड से, कि यार
हाँ यार, इनसे हम बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे आप भाई चाहे कुछ भी आगे कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपसे बातें बंद कर दी जाएँगी। कोचिंग वगैरह में प्रॉब्लम ये होती है, कोचिंग वगैरह का काम सिर्फ़ ये होता है रैंक लाना। अब वो रैंक तुमसे निकालें, तुम्हारे साइड वाले से निकालें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दे जस्ट वांट रैंक। बट जो आपकी इस तरह की कोचिंग हो जाती है ऑनलाइन वाली टाइप सी, जहाँ पे बच्चे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे तो 4, 5, 6, 7 ही बच्चे थे हम में भी। तो वहाँ पे हर किसी को आप पर्सनली जानते हो, हर किसी से पे ध्यान रहता है और फिर वहाँ पे आप बात करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत सही रहती है और आई थिंक एंड में अगर काम करने वाला बंदा हो तो आप भाई चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करो या पर्सनली यहाँ से कुछ लोग निकाल ही लेते हैं। नहीं निकालने वाले नहीं निकाल पाते। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको फ़ोर्स करा जाए, वहाँ पे आपसे कहा जाए भाई काम वो करो, नहीं ऐसा वो कुछ नहीं कहते। आप कर रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बट अगर नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपसे कहेंगे भाई कर क्यों नहीं रहे हो? ऐसा नहीं होने वाला। जैसे कि कोचिंग में भी ऐसा नहीं होता। नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो जो कर रहे हो। सो लाइक वैसा सीन रहता है। सो येस, ये चीज़ है। आई थिंक काफ़ी मैंने लंबी बात कर ली है। और आई थिंक आई शुड ना क्विट गिविंग डिज़ाइन एग्ज़ाम्स भाई, कुछ और देखते हैं, कुछ और करना पड़ेगा। मेबी आई डोंट नो, अभी ऐसा लग रहा है, हो सकता है बाद में ऐसा ना लगे, आई डोंट नो भाई आगे क्या रहता है। हो सकता है फिर से बैठ जाऊँ। बट येस, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करेंगे यार, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो है कुछ दिमाग में प्लानिंग, लेट्स सी क्या रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।